जिस छत्तीसगढ़ को कभी धान का कटोरा कहा जाता था, वही अब अवैध अफीम की खेती के मामले सामने आने से चिंता यहां बढ़ती जा रही है। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड में अवैध अफीम की खेती का एक और मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इससे पहले त्रिपुरी ग्राम पंचायत के घोसरापारा सरना टोली इलाके में अवैध अफीम की खेती का मामला उजागर हुआ था। इसके बाद अब ग्राम पंचायत खजूरी के टोला ग्राम तुर्री पानी में भी अफीम की खेती किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ ये खेती जंगलों के बीच लगभग 2 से 3 एकड़ राजस्व भूमि पर की जा रही थी, जो कि काफी दुर्गम और पहुंच से दूर इलाका है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड और बिहार के कुछ व्यापारियों द्वारा ग्रामीणों की जमीन का इस्तेमाल कर अवैध अफीम की खेती कराए जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जाँच कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अवैध खेती के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। ग्राउंड जीरो से सैफ अली की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि ये धान का कटोरा अफीम का कटोरा में कैसे तब्दील हो गया। छत्तीसगढ़ के जिला बलरामपुर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी, जो कि कुसमी ब्लॉक होते हुए मैं ग्राम पंचायत खजूरी पे आ चुका हूं। मौके पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस अफीम की खेती में छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट में जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में अफीम की खेती हो रही है और कल भी अफीम की खेती हमारे जिले के ब्लॉक कुसमी के ग्राम पंचायत तिरपुरी में भी अफीम की खेती लगभग 4-5 एकड़ में जानकारी प्राप्त हुई थी। मौके पे गए भी थे और आज यही ग्राम पंचायत खजूरी और ग्राम पंचायत सुरबेना के सीमांत क्षेत्र, जो जंगल के काफी करीब है, जो तुर्री पानी से होते हुए 2 किलोमीटर नीचे जंगल की ओर यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा बताया जा रहा है कि उतरना पड़ता है। वहाँ लगभग जानकारी के अनुसार कि 2 से 3 एकड़ में अफीम की खेती चल रही है, जहाँ मौके पे शासन प्रशासन की टीम पहुंचे हुए है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे रहा हूँ कि इस अफीम की खेती को लेके हमारे छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज ने एक 10 की टीम बनाई है, जो जांच टीम है, जिसकी अगुवाई भूतपूर्व शामली के विधायक डॉक्टर प्रीतम राम जी कर रहे हैं। चलिए मैं आपको उस मौके पे जहां अफीम की खेती हो रही है वहां लेके चलता हूं। पीछे जो है ना पुलिस वाले गार्ड करते आ रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पहले दुर्ग में अफीम की खेती के बारे में काफी चर्चा चली। उसके बाद हमारे बलरामपुर जिला के कुसमी ब्लॉक के एक और ग्राम पंचायत है तिरपुरी, वहां भी कल काफी मात्रा में 5 एकड़ से लगभग में अफीम की खेती मिली। और यहाँ भी आज जहाँ अपन आए हुए हैं सुरबेना में, यहाँ भी 2 से 2.5 एकड़ में अफीम की खेती की मौके पे जानकारी मिली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैमरामैन से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार अफीम को दिखाया जाए कि अफीम होता कैसे है। और इसमें काफी नशा, इसके अंदर में जो पदार्थ है उससे काफी नशा होती है, जिसकी खेती यहाँ आपकी सुरबेना ग्राम पंचायत में हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की खेती लगातार हमारे बलरामपुर जिला में देखने को मिल रहा है। और ये लगभग यहाँ के जो ग्रामवासी है उसे गुमराह करके झारखंड के कुछ व्यक्तियों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि झारखंड के कुछ व्यक्तियों के द्वारा लगभग 3 व्यक्ति के नाम से यहाँ जमीन को एग्रीमेंट के माध्यम से लिया था और 2 से 2.5 एकड़ के प्लाट में अफीम की खेती की जा रही है। और अभी यहाँ पे मौके पे शासन प्रशासन और पूरे नगरवासी ग्रामवासी, और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन में जिस तरह का ये खेती चली आ रही है, उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के द्वारा 10 टीम की घोषणा की, जांच टीम,
जिसकी जो जांच टीम की घोषणा की थी वो टीम यहाँ मौके पे आज भी मौजूद है, आए हैं। उन्होंने पूरे मौके का मुआयना किया है और इसकी जानकारी रिपोर्ट बना के अपने कांग्रेस पार्टी के उच्च अधिकारियों को और उच्च नेताओं को देना, वो अभी शाम तक जानकारी दे देंगे। और लगातार मैं आपको इस अफीम की खेती के बारे में आगे भी अवगत करवाते आऊंगा। भारत टीवी से सैफ अली की रिपोर्ट, बलरामपुर जिला से। एक के बाद एक अफीम की खेती देखा जा रहा है, इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं और जांच में आए हैं, क्या है कैसे बताइए विस्तृत रूप देखिए, से। जिम्मेदार के सवाल ये है कि इस छत्तीसगढ़ में तो अफीम की खेती प्रतिबंधित है और इसमें अगर यहाँ पर कल जब हम गए थे वो क्या नाम था, तिरपुरी गांव में मैंने कलेक्टर साहब से पूछा, एसपी से पूछा कि इसके बाद और कहीं तो फसल नहीं है। लेकिन जब मैं अंबिकापुर पहुंचने वाला था तो मेरे पास खबर आया कि अभी एक प्लाट और मिला है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे एक के बाद एक 3, 4, ये चौथा 5वां प्लाट है। 5वें प्लाट में मैं घूम करके देख रहा हूँ अफीम की खेती, और ये लापरवाही जिस तरीके से हुई है तो इसका सारा जिम्मेदार और सारी जो दायित्व है वो राज्य सरकार के ऊपर जाता है। उनके गड़बड़ी, उनकी लापरवाही की वजह से इस तरीके का फसल यहाँ पर उगाया गया। आखिरकार किसके संरक्षण में इस टाइप से अवैध अफीम की खेती की जा रही है? कल भी मैंने बोला था कि उस जमीन को दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी ने मध्यस्थता किया है, और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके संरक्षण के बगैर यहाँ पर इस तरीके का कोई भी काम नहीं हो सकता। लगभग ये कितने एकड़ में खेती है? मेरे ख्याल से अगर इसको माप किया जाएगा तो ये 4 से 5 एकड़ होगा, और हो सकता है और आगे भी होगा, क्योंकि आगे नीचे उतरने का तो दिख नहीं पा रहा है, तो वहाँ और भी हो सकता है। क्योंकि कलेक्टर साहब ने कल जब ये आश्वस्त करके हमको भेजा कि इसके बाद और कोई फसल नहीं है, तो उनके जिले में ये चौथा 5वां खेत मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और भी होंगे। केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस अफीम केंद्र की राज्य खेती सरकार के बारे में? दोनों की लापरवाही है जो इस प्रतिबंधित फसल को रोकने के लिए अक्षम रहे। बलरामपुर जिले में एक के बाद एक कल त्रिपुरी में आप नजर आए, आज अब ग्राम पंचायत खजुरी की यहाँ ये तुरी पानी में आए हैं। अवैध अफीम की खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये प्रदेश सरकार की फ्लॉप नीति है और उनका सूचना तंत्र फेलुअर है, जो कि इतने महीने से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही थी। आज अफीम की खेती बिल्कुल पक करके तैयार है, और इस बीच में शासकीय अमले को किसी को पता तक नहीं चला कि यहाँ पर इतने व्यापक मात्रा में अफीम की खेती की जा रही है। और आज जो भी स्थिति परिस्थिति दुर्ग से जो खुलासा होना शुरू हुआ अफीम की खेती का, इसके बाद कल त्रिपुरी में देखे और आज यहाँ पर तुर्री पानी में देख रहे हैं, इतना व्यापक मात्रा में खेती किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित ओपीएम का खेती है, अफीम का खेती यहाँ प्रतिबंधित है, जो कि खुलेआम धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये शासन प्रशासन की मिलीभगत है और ये सब लोग मिलजुल करके ये गोरख धंधा कर रहे हैं। और ये इसका जो प्रोडक्शन जो है अफीम का जो निकलेगा करोड़ों में होगा, और यहाँ किसी को भी पता नहीं है कि कौन लगाया है और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किसके इशारे पे सब खेती हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ मजदूर गरीब किसान लोग हैं जिनको प्रशासन अभी जेल में बंद करेगा, और जो इसके सूत्रधार हैं उन तक उनके हाथ नहीं पहुँचेंगे। और निश्चित रूप से जैसा कि दुर्ग में भी देखा गया है, इसके पीछे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का हाथ रहा है। उनका सामंजस्य, उनके मिलीभगत से ही इतनी बड़ी गोरख धंधा अफीम का खेती का किया जा रहा है। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इसका आवाज़ उठाएंगे। पूरा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विकास की जो ढिंढोरा पीटने वाला पार्टी है उसका हकीकत हम लोग पब्लिक के बीच में रखेंगे। और जिस तरह से
छत्तीसगढ़ धान का कटोरा माना जाता था, आज अफीम का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध होता जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इस तरह से दूरस्थ क्षेत्रों में और कितने जगह अफीम का खेती और प्रतिबंधित खेती किया जा रहा है, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करें और जो गलत है उनके खिलाफ नियम विरुद्ध कार्रवाई करें। देखे जा रहे हैं आप लोग, और क्या शासन प्रशासनिक अमले से बात हुई कि इसका अवैध अफीम की खेती का जन्मदाता कौन है? नहीं, अभी इन लोग को किसी को कुछ पता ही नहीं है। इन लोग को तो ये सब जितने भी अधिकारी हैं सब सदमे में है कि अचानक ऐसा कैसे हो गया, जबकि इनको जो है इनके जो मैदानी अमला जो है, जैसे गिरदावरी होता है उसमें हर एक फसल का जानकारी उनको देना रहता है। धान का खरीदी होने से पहले धान के खेत में गिरदावरी करके देखा जाता है कि कौन कितना रकबा में खेती किया है धान का खेती, और इसके बाद घर तक घुस करके देखा जाता था कि धान कितना बोरा उनका है और कितना बोरा जो है धान केंद्र में मंडी में बेच रहे हैं। ये सब जांच करते थे, लेकिन ऐसे अफीम जैसे घातक द्रव्य जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंधित है और नुकसानदायक है, ऐसे चीज़ों का यहाँ पर बृहद पैमाने पे खेती हो रहा है। निश्चित रूप से इसका जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जैसे राज्य सरकारों ने, मैं 2 दिन पहले विजय शर्मा जी का वो देखी थी बयान कि इससे पहले भी नशा का खेती होता था, तो हमारे सरकार में ऐसा उजागर हो रहा है क्या? इससे पहले नहीं हो रहा था, मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पहले हो रहा था तो उनको आवाज़ उठाना चाहिए था। पहले अगर हो रहा था तो उनको आवाज़ उठाना चाहिए था, और अपनी करनी और दूसरे पर थोपने का काम करना, ये तो भाजपाइयों के आदत में शामिल है कि गलती उनका रहेगा और दूसरे पर थोपेंगे। साए साए के सुशासन में और आप लहलहाते इस फसल के बीच में मुस्कुराइए कि आप अफीम के खेत में हैं। को छत्तीसगढ़ के नागरिकों को नशे के गर्त में धकेलने का काम, पहले स्कूल बंद करके, पाठशाला बंद करके मधुशाला खोलने का काम किया इन्होंने, और छुट्टी के दिनों में भी दारू बिचवाने का काम किया। गांजे की तस्करी हो रही है लगातार। आप रोज कहीं ना कहीं अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि आज यहाँ गांजा पकड़ा गया, आज वहाँ पकड़ा गया। ये पकड़ने का है, और जो नहीं पकड़ा गया वो कितना खेप आ चुका है उसका अंदाज आप लगा सकते हैं। अफीम की खेती तो छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये आप सभी देख रहे हैं। कुसमी में ये दूसरी बार अफीम की खेती पकड़ाई है, क्या इसमें बीजेपी नेता कहाँ शामिल हो सकता है? त्रिपुरी घोसरापारा के घटना में तो एक नाम जो आ रहा है वो राजाडीपा के, जिला जसपुर राजाडीपा के जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिसने मध्यस्थता करके त्रिपुरी घोसरा में जमीन उपलब्ध कराया था किसानों का, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये स्पष्ट हुआ है। यहाँ अभी जांच चल रही है, मामला उजागर होगा। हमारे लोग भी, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इसमें जुटे हुए हैं कि आखिर ये इसमें किसने मध्यस्थता कराई, किसने जमीन उपलब्ध कराया और किसने खेती की है। मत करिए, जी ठीक है। आज के बारे में तो सर, ये जो ब्लॉक कुसमी में जगह जगह पर अफीम की खेती मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये झारखंड से लगा हुआ एरिया है, बहुत दुर्गम है। अभी आप भी आ रहे हैं, एकदम टेरेन मुश्किल है, और झारखंड से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे ये पाया गया है, और इसमें जांच कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। जो NDPS के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जा रही है, और कल भी जो कार्रवाई किए हैं उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और आगे योजना जारी है, FIR दर्ज कर ली गई है।